चैनल पर आप आंकड़े देख रहे हैं। एनडीए 130 सीटों पर आ गए, 65 सीटों पर इस समय महागठबंधन और अन्य 7 प्रशांत किशोर बयानों की दृष्टि से जितने भी चर्चा बटोरी हो पर वोट बटोरने में नाकाम है, ऐसा रुझान बता रहे हैं। पर इसके उलट हम भारत के चुनाव आयोग के आंकड़े भी आपके बीच साझा करते हैं। भारत का चुनाव आयोग 1 घंटे के बाद कुल 8 सीटों के रुझान दे रहा है। 8 सीटों में से 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। वहीं राष्ट्रीय जनता दल मतलब तेजस्वी यादव, लालू यादव, उनकी पार्टी 2 सीटों पर आगे चल रही है और कांग्रेस भी 1 सीट पर आगे चल रही है। पर जिसके नेतृत्व में बिहार में सरकार है, अर्थात जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार का, वो अभी तक चुनाव आयोग के अनुसार एक भी सीट पर आगे नहीं है। एक भी सीट पर मतलब 243 सीटों में से 8 सीटों के आंकड़े चुनाव आयोग ने जारी किए। 8 में से जो आंकड़ा है उसमें 5 पर भाजपा, 2 पर आरजेडी और 1 पर कांग्रेस। कांग्रेस महज 1 सीट पर जो आगे है, तो आपको थोड़ा सा आश्चर्य हो सकता है कि भाई ऐसी कौन सी सीट है जिसमें कांग्रेस को आगे निकलने का मौका बिहार की जनता ने दे दिया पहले राउंड में। तो वो सीट जो है वो विक्रम है, जहां से प्रत्याशी अनिल कुमार वो पहले चरण में 3,372 वोट पाए हैं और वो 37 वोटों से अपने प्रतिद्वंदी के मुकाबले में आगे हैं। पर कम से कम कांग्रेस को बताने के लिए तो है कि हम भी हैं, और हैं ही नहीं, हम भी आगे हैं। तो कुल मिलाकर ये आंकड़ों की स्थिति है। पर जैसा एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे थे, वैसे आंकड़े कमोबेश अभी मतगणना के प्रारंभिक चरण में दिख रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया थोड़ा और तेजी पकड़ा है। 6 सीटों पर इसमें भाजपा को आगे बता रहा है, 2 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल आगे है और जेडीयू का भी खाता रुझानों के संदर्भ में शुरू हो गया है, जिसके अंतर्गत इस समय पर 1 सीट पर वो आगे है। पर लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान, उनकी पार्टी 2 सीटों पर आगे है और 1 सीट पर कांग्रेस आगे है। तो कुल मिलाकर जन स्वराज के संदर्भ में भी कोई आंकड़ा हमारे पास में नहीं आया, पर लोक जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशी ठीक ठाक अंतर के साथ आगे हैं। 2 सीटें हैं, बख्तियारपुर अरुण कुमार हैं, बख्तियारपुर, वहां से 4054 वोट पाकर अरुण कुमार जी अपने प्रतिद्वंदी के मुकाबले 2228 वोटों से आगे हैं, एक बड़ा अंतर के साथ। वहीं बोधगया से श्यामदेव पासवान वो आगे चल रहे हैं, जो 4853 वोट पाए हैं और 1444 वोटों से अपने प्रतिद्वंदी के मुकाबले आगे हैं। तो कुल मिलाकर बिहार के संदर्भ में स्थिति एनडीए की सत्ता में वापसी को लेकर है। और सबसे बड़ी खबर तो इस समय पर रुझानों की दृष्टि से है कि रुझानों में एनडीए ने स्पष्ट बहुमत पा लिया है। 243 सीटों में कुल मिलाकर स्पष्ट तौर पर सरकार बनाने के लिए 122 सीटें चाहिए, पर रुझान जो बता रहे हैं वो इस समय पर 135 सीटों पर एनडीए को आगे बता रहे हैं और महागठबंधन आधे से भी पीछे, कुल 65 सीटों पर इस समय महागठबंधन आगे चल रहा है और अन्य इस समय पर 5 सीटों पर आगे है। तो कुल मिलाकर एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करते हुए दिख रहा है। अब चूंकि 9:10 है, तो आप टीवी स्क्रीन के आंकड़ों पर थोड़ा थोड़ा यकीन कर सकते हैं और ये थोड़ा थोड़ा यकीन एग्जिट पोल पर आपकी यकीन को बढ़ा सकता है। एग्जिट पोल महागठबंधन के मुकाबले एनडीए की स्पष्ट वापसी के संदर्भ में संकेत दिए थे। आंकड़े भैया क्या कहते हैं जी? अपडेट है मांचू जी की, दानापुर से रीतलाल यादव, जिनका आप जिक्र कर रहे थे कि लालू यादव घर से निकले रोड शो के लिए, और बीजेपी की तरफ से रामकृपाल यादव लड़ रहे हैं। रामकृपाल यादव एक जमाने में लालू यादव के लेफ्ट और राइट हैंड हुआ करते थे। श्याम किशोर, श्याम रजक और राम और श्याम की जोड़ी, रामकृपाल और श्याम रजक लालू के बहुत ही करीबी थे। बाद में मीसा भारती को टिकट मिला तो रामकृपाल अलग हो गए और फिर बीजेपी से लड़े। वो पहले राउंड में जो अभी रिपोर्ट आई है उसमें रीतलाल यादव आरजेडी के कैंडिडेट हैं, वो आगे चल रहे हैं। तो अब जो है राउंड वाइज जो टेबुलेशन सीट्स हैं वो अब बाहर आनी शुरू हो गई हैं। एक तरफ जहां हम लोग भी ये दिखा रहे हैं, अभी मैं देख रहा था सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो जैसे कुछ एक है, नाम तो नहीं लूंगा मैं, उनके यहाँ ये चल रहा है कि महागठबंधन 101 और एनडीए 85। तो ये भी आंकड़े चल रहे हैं। अब उनका क्या नेटवर्क है मुझे नहीं उसकी जानकारी, और एक आध दो चैनल पे भी ऐसा चल रहा है।
लेकिन हम अपने वाले पर ही अभी आगे हम बढ़ेंगे। अपने पे बने रहे, पर शशि जी जो महत्वपूर्ण बात यह है कि वो इस समय मुकाबला आरजेडी, भाजपा और जेडीयू के बीच है। बस इन तीनों इस समय मुकाबला तो बल्कि बीजेपी और जेडीयू के बीच है। हम्म, कौन बड़े भाई की हैसियत को पाएगा, क्योंकि बीजेपी 68 सीटों पर, जेडीयू 63 सीटों पर। कुल मिलाकर नीतीश कुमार की सहूलियत यह है कि वो इतनी सीटें पाएंगे कि जब चाहेंगे तब भाजपा के साथ और जब चाहेंगे तब तेजस्वी यादव के साथ सरकार बनाने की स्थिति में रहेंगे। ये तेजस्वी यादव के साथ सरकार बनाने की संभावना को जो नीतीश कुमार हमेशा जिंदा रख पाते हैं, वह उन्हें बिहार में मुख्यमंत्री बनाए रखता है। इस दिलचस्प आंकड़े के संदर्भ में शशि जी कुछ कहेंगे? अब तो मतलब बहुत का डिफरेंस हो गया है और मुझे लगता है कि अगर कोई बहुत बड़ा वो ना हो जाए, 205 सीटों का अरे रुझान शशि है। जी थोड़ा सवाल के संदर्भ में जुड़िए, आप क्या मोबाइल पे उलझ गए? जी, बताना ही चाहता था कि आप आंकड़ों की शक्ल को अगर देखेंगे तो भाजपा और जेडीयू के बीच में कांटे का मुकाबला है। 68 सीटों पर आगे है इस समय बीजेपी, 63 सीटों पर आगे है इस समय पे जेडीयू, पर आरजेडी भी 57 सीटों पर आगे है। अर्थात नीतीश कुमार अगर ये अंतिम परिणाम रहे तो इस विकल्प के साथ बने रहते हैं कि जब चाहें तो भाजपा के साथ सरकार बनाए, जब चाहें तो तेजस्वी के साथ सरकार बनाए। ये जो उनकी दूसरी पार्टी के साथ सरकार बनाने की संभावना जिंदा रह जाती है, वह उनको मुख्यमंत्री बना रखने के लिए भाजपा को बाध्य कर देती है। इस पर कुछ कहेंगे आप? ये तो तय है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, वो 6 महीने रहे, साल भर रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तब ही नहीं बनेंगे जब उनकी व्यक्तिगत इच्छा हो। वो अब ये कह दे कि अब मैं नहीं होना चाहता हूं, थक गया हूं, तभी ये संभव है। दूसरा कि एनडीए में भी जो सीटों की स्थिति है बीजेपी और जो फिलहाल अभी रुझानों में, तो कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। पिछली बार 43 था, तब हालात अलग थे। अब 65-63 के आसपास दोनों चल रहे हैं, बीजेपी और जेडीयू। तो इसका मतलब है कि नीतीश कुमार रेलेवेंट हैं। बिहार चुनाव की ऐसी कवरेज जो पहले कभी नहीं हुई। टीवी 9 की हाईटेक बस से मेरे साथ देखिए अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। हम घूमेंगे बिहार और बताएंगे कि एकर बनी सरकार। महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद मैं आ रहा हूं बिहार, खोलने नेताओं की पोल। देखिए पोल खोल। मैं दिखाऊंगा उम्मीदवारों का रिपोर्ट कार्ड, वोटर बताएंगे हमारा नेता कैसा है। बिहार में अलग अलग जाति की कहानी, जनता और एक्सपर्ट की जुबानी। मैं पूछूंगा सवाल बिहार के बड़े बड़े नेताओं से, करूंगा उनके इंटरव्यू। बिहार में इस बार किसकी सत्ता, चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज मेरे साथ। इलेक्शन मतलब टीवी 9 भारतवर्ष, अब से लेकर रिजल्ट के दिन 14 नवंबर तक। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। और जाकर के पूजा की और हनुमान जी का आशीर्वाद लिया। फिर वो मस्जिद गए, वहां जाकर करके सर झुकाया। फिर वो गुरुद्वारा भी गए, यानी कि मंदिर भी गए, मस्जिद भी गए, गुरुद्वारा भी गए। यानी कि आप इसको इस संदर्भ में देखिए कि नीतीश कुमार सभी देवी देवताओं को, सभी धर्मों को मानते हैं और नीतीश कुमार सबके हैं। ये पहले भी ये पंच लाइन आ चुका है। तो नीतीश सबके हैं और नीतीश सभी देवी देवताओं को मानते हैं, बीजेपी के साथ रहते हुए सभी को मानते हैं। ये कुल मिला के बात है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार में तस्वीर बड़ी जल्दी ही साफ होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अब 1.25 घंटा चूंकि वोटिंग का हो चुका है काउंटिंग के संदर्भ में, तो उसमें आंकड़े जो आ रहे हैं वो आपको इन पर एतबार करना पड़ेगा। चुनाव आयोग के आंकड़े भी कमोबेश टीवी स्क्रीन के आंकड़ों के अनुसार ही दिखाई दे रहे हैं औसत की दृष्टि से। तो उस दृष्टि से अगर आप जाते हैं तो सीधे तौर पर दिखता है कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन न केवल वापसी कर रहा है, बल्कि नीतीश कुमार अपनी खोई हुई साख को भी दोबारा हासिल करने जा रहे हैं, क्योंकि वह भी उतना ही बेहतर प्रदर्शन अपने राजनीतिक दल के तौर पर कर रहे हैं जैसा प्रदर्शन भाजपा का हो रहा है।
रुझानों में भाजपा जेडीयू से आगे है, लेकिन जेडीयू इतनी पीछे भी नहीं है जैसी पिछली बार थी। 64 सीटों पर अगर भाजपा आ गए तो 61 सीटों पर जेडीयू आ गए। इस बार लगता यह है रुझानों के अनुसार कि आरजेडी शायद उस हैसियत को भी खो देगी जो कई चुनावों में हासिल की थी कि सबसे बड़ा राजनीतिक दल कम से कम आरजेडी रहती थी। इस बार आरजेडी कहीं तीसरे नंबर पर तो नहीं आ जाएगी। रुझानों के चलते अब ये सवाल जहन में कौंधने लगा है, पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर भी वापसी करेंगे, ऐसा रुझान संकेत दे रहे हैं। नीतीश कुमार को हटाकर भाजपा अपना मुख्यमंत्री बना सके, बिहार में भी एकनाथ शिंदे जैसा कुछ कर सके, ऐसा रुझान नहीं बता रहे हैं। एकनाथ शिंदे बना पाना नीतीश कुमार को भाजपा के लिए शायद संभव नहीं होगा। क्या कहते हैं शशि जी? मैं बहुत पहले से मैं कह रहा हूं कि ये नीतीश कुमार हैं और ये उड़ीसा वाले नवीन पटनायक, नवीन बाबू नहीं है, ये बिहार वाले नीतीश बाबू है। और जिस तरीके से सब लोग ये कहते रहे कि मानसिक तौर पे स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, उम्र का तकाजा है, इस उम्र में ऐसी चीजें हो जाती हैं। आपको याद होगा हिमांशु जी, जब एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर के पेच फंसा हुआ था कि कौन कितनी सीटों पे लड़ेगा, उसके बाद जब सीट बंटवारे में 2-3 दिन रह गए, मतलब 2-3 दिन पहले ही नीतीश कुमार शाहबाद के इलाके में जाते हैं, 2-3-4 रैलियां उनकी वहां पे सभाएं होती हैं और एक के बाद एक वो नाम अनाउंस करने लगते हैं। वो रैली में ही कहते हैं, अपनी सभा में कहते हैं, ये देखिए फलाना आदमी है, इसका हाथ पकड़ करके कि इनको आप इस चुनाव में जिताइएगा। यानी वो घोषित करना शुरू कर देते हैं कि भाई ये कैंडिडेट होगा। बीजेपी प्रेशर में आती है और उसके बाद सीटों का बंटवारा हो जाता है। सीटों के बंटवारा में राजगीर जो नालंदा की एक सीट है और नालंदा जो आधिपत्य माना जाता है, गढ़ माना जाता है नीतीश कुमार का, वो सीट दे दी गई चिराग पासवान को। नीतीश कुमार ने इतना जबरदस्त रिएक्ट किया, क्या सही क्या गलत ईश्वर जाने, लेकिन इतना जबरदस्त रिएक्ट किया संजय झा पर और ललन सिंह पर, कहा कि आप कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले, और नालंदा में किसी दूसरे को सीट कैसे मिल सकती है। और उसके बाद राजगीर से कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया जेडीयू का। तो ये नीतीश कुमार है। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो हमारे छत्तीसगढ़ के दर्शकों की दिलचस्पी का विषय हो सकता है, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी है नितिन नवीन। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना पाने में अगर सफलता मिली थी तो नरेंद्र मोदी, ओम माथुर, मनसुख मांडविया के साथ जो नाम बड़ा अहम माना जाता है वो नाम था नितिन नवीन का। वो नितिन नवीन जो इस समय पर बिहार सरकार में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से 5वीं बार मैदान में हैं, वह इस समय अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं। नितिन नवीन इस समय पर तकरीबन 2000 मतों से आगे चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में दिलचस्पी का विषय हो सकता है नितिन नवीन की सीट बांकीपुर, वहां पर वह अपने विरोधी प्रत्याशी रेखा कुमारी जो राष्ट्रीय जनता दल से है, उनके मुकाबले पहले चरण की मतगणना के बाद 2043 मतों से आगे चल रहे हैं। तो ये एक खबर अपने दर्शकों के लिए कि नितिन नवीन इस समय पर 2043 मतों से आगे चल रहा है। पिछला चुनाव नितिन नवीन ने तकरीबन 40,000 मतों के अंतर से जीता था। शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे उनके खिलाफ मैदान में थे। शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे को उन्होंने शिकस्त दी थी तकरीबन 40,000 वोटों से। क्या नितिन नवीन इस बार अपने पुराने रिकॉर्ड को ध्वस्त कर पाएंगे? क्या नितिन नवीन 5वीं बार विधानसभा में पहुंच पाएंगे? ये दिलचस्पी का विषय है। लेकिन तात्कालिक रुझान इस समय पर नितिन नवीन को अपनी सीट पर आगे बता रहा है। जी शशि जी, नितिन नवीन सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए महत्वपूर्ण नहीं है कि पिछले चुनाव में मेहनत की और उसके बाद सरकार बदली और बीजेपी की सरकार आ गई। हिमांशु जी, नितिन नवीन बिहार के संदर्भ में भी बहुत ही गंभीरता के साथ देखे जाते हैं और कह सकते हैं, हालांकि इस बार तो हालात नहीं है ऐसे कि नीतीश कुमार से पिंड छोड़ा पाए बीजेपी। 1.5 साल कंटिन्यू करना ही पड़ेगा, कोई दूसरा विकल्प नहीं है। लेकिन आने वाले समय में नितिन नवीन को बहुत ही गंभीरता के साथ